नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेशमा बैरागी से मिली है। तो विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद लोक अदालत में एक स्थान पर निर्णीत कराए जा सकते हैं, यानी कि इनका फैसला किया जा सकता है। तो लोक अदालत में समय, धन और श्रम की बचत होती है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश, अवार्ड, निशुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को तुरंत ही प्रदान किए जाते हैं, उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लोक अदालत का आदेश जो अवार्ड होता है वो अंतिम होता है और इसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती है। इस आदेश अवार्ड का फल पक्षकार को तुरंत प्राप्त होता है। तो पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा, योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138, लिखित परक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा और बैंक रिकवरी, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण और इसी के साथ प्री लिटिगेशन प्रकरण से संबंधित मामलों का निस्तारण भी किया जाता है। तो बलरामपुर रामानुजगंज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन किया जाएगा और जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिराजुद्दीन कुरैशी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेशमा बैरागी की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज तालुका विधिक सेवा समिति बलरामपुर, राजपुर और वाड्रफ नगर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं विदेश यात्रा करके राजधानी भोपाल लौटे 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदेश यात्रा से लौटे इन दोनों लोगों को ओमिक्रॉन संदिग्ध मानते हुए इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। तो दोनों लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इससे पहले जबलपुर में एक शादी में शामिल होने आए जर्मन युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश में विदेश से वापस लौटे 3 लोग अब तक संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं भोपाल के इब्राहिमगंज का रहने वाला एक शख्स 30 नवंबर को यूके से गुजरात और 4 दिसंबर को गुजरात से भोपाल आया था। इसकी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए परिवार के 4 सदस्यों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। भोपाल के ही कोलार का रहने वाला दूसरा शख्स 4 दिसंबर को कनाडा से भोपाल आया था और इसकी भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो युवक के कांटेक्ट में आए 2 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे। इन दोनों लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा 8 केस इंदौर में मिले हैं। भोपाल में 6 केस मिले हैं। भोपाल में एक 84 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई है। तो वहीं जबलपुर की बात करें तो यहां पर 2 नए केस मिले हैं। प्रदेश में 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 140 पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस स्थिर बने हुए हैं। वहीं सूबे की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्रियों को प्रभार के जिले में जिस जिले का प्रभार उनको दिया गया है उस क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट्स और इससे अन्य जो व्यवस्थाएं इससे जुड़ी हुई उनके निरीक्षण और समीक्षा करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं। और इसी के ऊपर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। आज मुख्यमंत्री द्वारा सभी सम्मानित मंत्रियों को तीसरी वेव के बारे में जानकारी और आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है, उसके बावजूद भी समस्त प्रभारी मंत्री अपने जिले की समीक्षा तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन ब्लेड, ऑक्सीजन लाइन,
वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, इन सभी विषयों की जो इमरजेंसी सेवाओं में आती हैं, उन सब की वो समीक्षा कर आज मुख्यमंत्री। वहीं भिंड जिले में रोक के बावजूद रेत अवैध खनन और इस बात की पुष्टि हुई है इसको लेकर, और भिंड पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त दबिश देते हुए लाहार और मेहगांव क्षेत्र के 2 रेत खदानों पर 8 पनडुब्बी मशीनें जब्त की हैं। तो आरोपियों के फरार हो जाने पर 6 पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया गया। अगस्त में भिंड जिले में सिंध नदी से रेत खनन और रॉयल्टी पर बेचने को लेकर दिया गया टेंडर सरेंडर होने के बाद से ही जिले में रेत खनन पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। मंगलवार को जिले के एडीएम प्रवीण फुलबंगारे, एएसपी कमलेश खरपुसे, एसडीएम मेहगांव वरुण अवस्थी, एसडीएम लाहार आर्य प्रजापति की टीम भारी पुलिस बल और माइनिंग अधिकारियों के साथ रेत खदानों पर दबिश देने पहुंची। टीम एक साथ अमायन क्षेत्र के सांदुरी रेत खदान और लाहार क्षेत्र में पड़ने वाली मटियावली रेत खदान पहुंची। ये दोनों ही खदानें एक ही स्थान पर नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने मौके से यानी कि नदी के दोनों किनारों से अवैध खनन करती 8 पनडुब्बी मशीनें जब्त की हैं। कार्रवाई से पहले ही माफिया मौके से फरार हो गए थे, इसलिए टीम ने जब्त पनडुब्बी मशीनों में 6 को आग के हवाले कर दिया और 2 पनडुब्बियों को जेसीबी मशीन की मदद से क्रश कर नष्ट कर दिया। तो इससे पहले भी पिछले महीने में पुलिस ने अमायन क्षेत्र से 4 पनडुब्बियां सिंध का सीना छलनी करते हुए पकड़ी थीं, जिन्हें नष्ट कराया गया था। साथ ही जिले में रेत के टेंडर और इस अवैध खनन के खेल पर लगातार रिपोर्ट प्रकाशित हो रही थी और ऐसे में मंगलवार को दोबारा कार्रवाई से जिले में अवैध खनन की बात की पुष्टि हो रही है।